Good morning, students. Today we are going to study session 4. The topic is types of computers and unit is unit 1 fundamentals of computers. Okay, तो computers के बारे में आज हम जानेंगे computers कितने तरह के हैं, उनके types वगैरह क्या, उनकी details वगैरह हम सीखेंगे, जानेंगे. Okay, so I will read the paragraph and explain you the terms. Okay, not only computers but all other appliances and vehicles, even garments and other such items. There is a vast range of variety in the form of brands and models in the market. There are different types of computers available in the market on the basis of price, size and speed. Computers differ from each other. तो देखिए आजकल तो हर बिजनेस आपका स्मॉल लेवल टू लार्ज स्केल आपका हमारे कंप्यूटर्स के कितने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. क्यों आप हेल्पफुल हैं कंप्यूटर आपके, क्या आपका बिजनेस में ग्रो करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं. आपके बिजनेस की आपके जो भी आपका काम है, जो ये आप जॉब में है, किसी बिजनेस में है या किसी इंडस्ट्री में या किसी और चीज़ में है, जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें क्या कितना ज़्यादा हेल्पफुल है. आपके काम को इजी बनाते हैं. आपकी कोई मैनिपुलेशन, आजकल हर बिजनेस में क्या कैलकुलेशन होती है, तो कंप्यूटर से कितनी इजीली कैलकुलेशन हो जाती है. या बहुत तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल मार्केट में, और किस पर रन होता है आपके कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप, डेस्कटॉप. ठीक है, तो ये सब चीज़ें. तो आगे इसमें क्या है, तो जो हमारे कंप्यूटर के टाइप्स है इनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, मतलब कितने कीमत है या उनकी कितनी कॉस्ट रहेगी एक तरीके से जब हम उनको परचेज करेंगे. साइज़ कितना है, मतलब साइज़ तरीके से एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपका मेमोरी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, यानी कि रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है. ओके, या प्रोसेसर किस तरह का है, i3, i7, i5 इस तरह की. ठीक है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स में आपका ये प्रोसेसर आता है, आपका i3 है, i5, i7. ओके, इंटेल का है या आसूस का है या दूसरी कंपनी गीगाबाइट वगैरह. ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स आपका जो कंप्यूटर से वेरी करते हैं या डिफर करते हैं दूसरे से. फर्स्ट टॉपिक है आपका इसमें पर्सनल कंप्यूटर्स. तो पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? PC personal computer is the most widely used category of computers with users ranging from kids and students to executives and business professionals. PC जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, जैसे मेरे पास भी अपना लैपटॉप है, तो ये एक तरीके से PC अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा हूँ. किसी के पास डेस्कटॉप हुआ तो वो भी एक तरीके से जो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है, मतलब उसको कुछ लर्निंग करनी है, कुछ अपनी वीडियो बनानी है, कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करना है या अपनी थीसिस उसको टाइप करनी है. बहुत तरह के काम है, जो भी उसके काम है. कोई किसी को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, C++, जावा, पाइथन वगैरह है. और भी बहुत तरह के काम है. किसी को एडोब पे काम करना, जो हमारा PDF फाइल वगैरह होती है. तो इस तरह जो हमारे काम किए थे PC, जिन कंप्यूटर्स को काम किया था उनको PC बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है, तो ये बहुत तरह के लोग यूज़ करते हैं. किड्स है आजकल. ठीक है, घरों में आजकल जो मतलब के पेरेंट्स अपने किड्स को एजुकेट करने के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं. आपका लाइक मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, तो मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हैं अपनी लैब वगैरह में, या BTech या MBA वगैरह में यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह क्रिएट करने के लिए, उनको डेमो देने के लिए. ओके, बिजनेस में तो होते हैं. पर्सनल कंप्यूटर्स आर सफिशिएंटली इक्विप्ड विद द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग ए वाइड वैरायटी ऑफ टास्क. इसमें बहुत सारे टास्क हम कर सकते हैं. A PC is used to create and publish documents, design and retouch images, manage business databases, records and edit audio and video files, play games and communicate over internet. तो देखिए कितने तरह के हम काम कर सकते हैं. अपनी इमेजेस हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह एडिटिंग है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, इमेज को क्रिएट करना है, इमेज को एडिट करना है, इमेज को कुछ चेंजेस अप्लाई करने हैं. ठीक है, या उसमें जो भी कम ज़्यादा करना होता है या उसको एडिट करना है. कई तरह के एडिटर अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप इनकी हेल्प से कर सकते हैं. ठीक है, बिजनेस डेटाबेस हैं, आप कुछ अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो वीडियो अलग. ठीक है, वीडियो फाइल्स बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ. मेरी इसमें वीडियो भी बन रही है मेरी, और आपका ऑडियो भी साइमल्टेनियसली साथ साथ में रिकॉर्ड हो रही है. ओके, प्ले गेम्स, गेम में आप प्ले कर सकते हैं. कई तरह के गेम हैं. कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपका कोई बहुत तरह की एप्लीकेशन है, आपकी व्हाट्सएप है, स्काइप भी है, या जीमेल, फेसबुक वगैरह है. इंटरनेट, उसके लिए इंटरनेट चाहिए आपके पास, और आप जिनसे आपको कम्युनिकेशन करना उनके पास है, जो भी उनके पास डिवाइस है, लैपटॉप हो या स्मार्टफोन, उस पर इंटरनेट हो. ओके, वेरियस एंटरप्राइजेज यूज देम इन वेरियस वेज सच एज हॉस्पिटल मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड्स, businesses manage human resources, sells product and financial data. Bank manage financial reports. Educational institutes use the PC for offline and online teaching. तो देखिए ये हमारे कुछ एरियाज हैं जहाँ हमारे कंप्यूटर्स बहुत हैवीली या बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं.
आजकल तो एजुकेशन में कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अभी कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, जो सब जो हमारी क्लासेस क्या चल रही है ऑनलाइन, ठीक है। जो हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है ऑफलाइन, जैसे आप अपना फिजिक्स, अगर आप हाई स्कूल में जो साइंस आप स्टडी करते हैं स्कूल में या मैथ्स, तो ऑफलाइन उसका नेचर क्या होता है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। जैसे हमारा ऑनलाइन क्या होती है, जैसे आपको आप यूट्यूब से स्टडी करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग है, यूट्यूब है, या मैं अपनी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ऑफलाइन यूज थोड़ा सा इससे हट के होता है, जैसे मैं आपकी लैब होती है, तो लैब में कुछ मैं आपको अगर प्रोजेक्टर की हेल्प से कुछ समझाता हूँ लैपटॉप से कनेक्ट करके, तो वो एक ऑफलाइन नेचर होता है। जो हमारी आपकी क्या एजुकेशन है, जहाँ हमारे पीसी यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपकी लैब है, लैब में प्रोजेक्टर है, लैपटॉप कनेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा अंधेरा करना पड़ता है, तो आपकी जो मेरा लैपटॉप पे स्क्रीन है, जो प्रोजेक्टर की हेल्प से एक दीवार पे बनेगी वाइट जो हमारे, ठीक है, तो उसकी क्लैरिटी ज़्यादा होती है आपकी डार्कनेस में, ठीक है। आपने आई थिंक किया होगा प्रोजेक्टर वगैरह में, हमारे जो हमारे पहले मोनी सर टीचिंग कर रहे थे कंप्यूटर IT, तो उन्होंने बताया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज ऑफ यूज पर्सनल कंप्यूटर्स कैन फर्दर बी कैटेगराइज इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। तो कंप्यूटर को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, हैंड हेल्ड और टैबलेट। डेस्कटॉप और लैपटॉप तो ये बहुत ज़्यादा पीसी, एक तरीके से पीसी समझ लीजिए, इनकी कैटेगरी होती है। हैंड हेल्ड और टैबलेट में तो आपको ये स्मार्टफोन या फिर टैबलेट आता है, ओके। तो फर्स्ट इसमें हम जानेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप आपको ये कुछ एक पिक्चर उन्होंने इससे हेल्प से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक मॉनिटर है या LED बोल सकते हैं, और ये आपका कैबिनेट है, कैबिनेट में आपका मदरबोर्ड है आपका, और CPU प्रोसेसर सभी सिंग होते हैं। मॉनिटर पर आपके जो हमारी जो सब कुछ जो डिस्प्ले होता है मॉनिटर पर होता है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है। ये बहुत हम सब चीज़ें हमने देखी हुई है। आपका बैंक वगैरह में इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलती है, या किसी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस में, बैंक वगैरह में इसलिए देखने को मिल जाती है, क्योंकि जनरली बैंक हम लोग जाते ही हैं, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी आपको, जहाँ बहुत सारे आजकल तो ज़्यादा कम ऑनलाइन है, ब्लॉक आपका लॉ डेवलपमेंट ऑफिसर है या डाकघर वगैरह में, आई सब जो कंप्यूटर होते हैं डेस्कटॉप भी होते हैं। और एक डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स नेमली मॉनिटर, कीबोर्ड, अ माउस, सिस्टम यूनिट एंड प्रेफरली ए सेट ऑफ स्पीकर्स, हेडफोन एंड प्रिंटर। तो ये सब चीज़ हमारी मिलकर क्या बनाती है, आपका कंप्यूटर सिस्टम बनाती है, या हम उसको डेस्कटॉप भी कहते हैं। बेसिक क्या आई थिंक मैंने आपको पहले बताया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर नॉट पोर्टेबल एंड एज द नेम सजेस्ट दे आर जनरली प्लेस्ड ओवर वर्क टेबल। तो ये देखिए इतना आसानी से इसको हम कैरी नहीं कर सकते, पोर्टेबल में नहीं होते हैं कैरी करना। जैसे हम स्मार्टफोन को अपनी पॉकेट में रखकर अपने हाथ में उसको होल्ड करते हैं और इजीली मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये इसको थोड़ा सा इतना इजीली हम कैरी नहीं कर सकते, पोर्टेबल नहीं होता। हम आप देखिए उसको लेके जाएंगे तो इनके बॉक्स चाहिए, या एक बंदा तो एक या पर्सन तो कैरी नहीं कर सकता, 2 पर्सन चाहिए, एक जो मॉनिटर पकड़े, एक आपका कैबिनेट अपने हाथ में ले, या कीबोर्ड में, तो इसको कैरी करना या होल्ड करना इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ ऑफिस वगैरह, जहाँ हमको उनको कैरी नहीं करना। जो आपके लैपटॉप होते हैं वो तो कैरी करने के लिए बनाए गए पोर्टेबल डिवाइस होती है, आप अपने ऑफिस में या अपनी ट्रेन में या बस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, अपनी कार में, ठीक है। द पार्ट्स और कंप्यूटर्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कैन बी रिप्लेस्ड और अपग्रेडेड। तो इनके पार्ट्स को हम अपग्रेड कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैव मोर मेमोरी एंड दे कैन स्टोर बल्क डेटा इन टेराबाइट्स ऑन देयर हार्ड ड्राइव। They have a compatible set of ports to connect a variety of devices and a bigger display। देखिए इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, हमारी कैमरे में हार्ड डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव होती है, बहुत ज़्यादा टेराबाइट आ रही है आजकल तो 1 TB to 2 TB, तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक जनरल यूज़र के लिए देते हैं, हालांकि इतना बहुत होता है। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के फील्ड से तो भी बहुत इनफ है। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं या कितने भी गेम हेवी गेम खेलते हैं तो इनफ है, ओके। बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं मेरे कैबिनेट में, आप उनको यूज़ कर सकते हैं उनकी फंक्शनिंग जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड है। लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये आपका लैपटॉप है। लैपटॉप कंप्यूटर्स आर द कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ डेस्कटॉप। तो लैपटॉप जो हमारे पोर्टेबल होते हैं, तो इनको बहुत कॉम्पैक्ट करके बनाया जाता है, क्योंकि उनको कैरी करना होता है। जो बिजनेसमैन है या डॉक्टर्स हैं या जो भी लोग जो रिसर्च में काम करते हैं, या स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर कंपोज ऑफ वेरियस पार्ट्स इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल पोर्टेबल यूनिट। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सबको हम एक जगह कॉम्पैक्ट कर देते हैं, जैसे कीबोर्ड है। तो इसी में नीचे हम इसके अभी हालांकि पिक्चर में नहीं दिख रहा, आपका मदरबोर्ड है और भी बहुत सारी हार्ड ड्राइव है, रैम है, प्रोसेसर है, और आपका कीबोर्ड भी देखना यहाँ पर इसको इस तरह से इतनी कम स्पेस में हमने बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करके रखी हुई है। चिप वगैरह तो कुछ ये चिप होती हैं, कुछ चिप के आसपास होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं।
Okay, the system हमारा पार्ट इट इज़ माउंटेड विद कॉम्पैक्ट कीबोर्ड। एक कीबोर्ड है, बहुत छोटा सा कीबोर्ड होता है, बहुत सॉफ्ट कीज होती हैं, एंड इंटीग्रेटेड टच बेस्ड माउस। तो यहाँ पर ये मतलब टच पैड होता है, उसको जनरली टच पैड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अगर हमारे पास माउस नहीं तो हमको यहाँ से ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, अपना माउस को कर्सर को मूव करने के लिए। ओके, ये टच पैड होता है। यहाँ पे 2 बटन भी होते हैं, एक को सेलेक्ट करने के लिए और एक मेनू डिस्प्ले कराने के लिए। ऑल द पोर्ट्स आर अलाइन्ड विथ थिन स्लिक स्लाइड्स। लैपटॉप इज पावर्ड बाय इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी बैकअप फॉर ए फ्यू आवर्स विच इज चार्ज विद द मेन पावर सप्लाई। तो देखिए, जो हमारा लैपटॉप चलता है बैटरी पे चलता है, या इसके अंदर कहीं बैटरी होती है नीचे, कभी हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे करके। तो बैटरी पे चलता तो ये कुछ 2-3 घंटे चल जाता है अगर आपका नया है, थोड़ा अच्छा कंडीशन में। अदरवाइज तो आपको चार्ज करना होता है, या फिर आप जब भी काम करें तो अपनी जो चार्जिंग है, जो जिसका चार्जर आता है उसको हमेशा कनेक्ट करके रखें जब भी आप वर्क कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। The monitor is attached with the flat base and functions as a closable lid of the system। तो ये जो चीज़ हमारी देखते हैं, हम आपको हमारा काम पूरा होता है इसको क्लोज कर देते हैं। तो यही चीज़ है। Owing to these features, laptop are smaller in size, lightweight and easily portable। पोर्टेबल होते हैं, नीचे होते हैं, स्मॉल साइज में स्मॉल होता है, कैरी करना है, पोर्ट करना ईजी होता है, वजन में कम होते हैं, वेट में कम होता है। इजीली बनाए गए ताकि इजीली पोर्ट कर सकें। अब साइज़ कम होगा, वजन कम होगा, हम इजीली पोर्ट कर सकें, अपने बैग में भी रख सकेंगे। ठीक है, That kind of laptops are carved out of the necessity of the executives and businessmen who travel। बिजनेसमैन या एग्जीक्यूटिव उनको ज़रूरत हुई तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ हमने इन्वेंट की। दे आर ऑल्सो टर्म नोटबुक्स, दे कैन बी केप्ट ऑन एनी स्मॉल अवेलेबल स्पेस और लैब ऑफ द यूजर। तो हम इसको कम जगह में भी स्पेस में रख सकते हैं, लाइक बैग या अपनी लैब आपकी। ठीक है, जो जनरली होगा आपने देखा होगा कि लोग अपने टांगों पर रख कर इसको ऑपरेट करते हैं, यूज़ करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर्स आर ओनली स्मॉल इन साइज एंड डेस्कटॉप पर दे आर इक्वली पावरफुल। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं इन कंपेरिजन टू डेस्कटॉप। टैबलेट कंप्यूटर्स, तो ये आपका टैबलेट है जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे आईपैड है या सैमसंग के अच्छे आते हैं आजकल। साइज़ थोड़ा स्मार्टफोन से बड़ा होता है, इसमें कि स्टाइलस होता है, ये स्टाइलस जिसके हेल्प से हम इसको ऑपरेट करते हैं। जनरली हम क्यों यूज़ करते हैं, ये क्यों हम आप ये मार्केट में अवेलेबल है। जो लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं, गेम खेलना पसंद करते हैं कई तरह के, उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। या और भी इसके यूज़र्स हैं, या आपको ड्राइंग करनी है, कोई पिक्चर फाइल मतलब कोई आपको ड्राइंग का शौक रखते हैं, गेम का शौक रखते हैं, और भी बहुत तरह के इस पर काम किए जाते हैं। स्मार्टफोन की तरह ही होता है, थोड़ा सा उसका साइज़ ज़्यादा होता है। ठीक है यार, इवन स्मार्टफोन टैबलेट कंप्यूटर्स और टैबलेट पीसी आर इवन स्मॉलर देन लैपटॉप्स का लैपटॉप से कम होते हैं। साइज़ घटता जा रहा है, देखिए डेस्कटॉप का साइज़ ज़्यादा था, उसके बाद लैपटॉप का साइज़ और कम हुआ, उसके बाद हमारे ये टैबलेट का साइज़ और कम हुआ। इन लोग हालांकि हाथ में भी कैरी कर सकते हैं इजीली, लेकिन जनरली लैपटॉप को बैग में कैरी करते हैं। ठीक है, देयर स्मॉलर साइज कम्स फ्रॉम द टच स्क्रीन माउंटेड ओवर कॉम्पैक्ट हैंडहेल्ड बेस दैट इनक्लोजेस द स्मॉल मदरबोर्ड एंड अदर फंक्शनल पार्ट्स। देखिए यहाँ लैपटॉप में हमारा कीबोर्ड होता है, एक फिजिकली कीबोर्ड होता है, लेकिन जो हमारा टैबलेट होता है इसमें कोई फिजिकली कीबोर्ड नहीं होता। तो हमारा टच, जैसे स्मार्टफोन पर हम टच स्क्रीन जैसे हम टच करते हैं तो कीबोर्ड आपका डिस्प्ले हो जाता है, इसी तरह से इसी में होता है आपका वर्चुअल कीबोर्ड होता है। ठीक है, सब इसी में वही चीज़ होती है मदरबोर्ड वगैरह जैसे आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में होती है, बस उनका साइज़ कम होता है। दे हैव इन बिल्ट मेमोरी ऑफ फ्यू GB एंड दे सपोर्ट एक्सटर्नल स्टोरेज चिप। एक्सटर्नल चिप भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे SD कार्ड वगैरह। टैबलेट पीसी डज नॉट है फिजिकल कीबोर्ड, तो फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता जैसे मैंने बताया। जैसे यहाँ पर ये आपका लैपटॉप में या डेस्कटॉप में होता है, एक सेपरेट डिवाइस होती है, इसमें वर्चुअल कीबोर्ड होता है ना, इसी में वर्चुअल माउस भी होता है इसी तरह जैसे। ठीक है, द टच स्क्रीन डिस्प्लेज सॉफ्ट कीबोर्ड विच इज़ ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्लिक मैन और स्टाइलस। तो जो हमारा वर्चुअल कीबोर्ड है उसको हम स्टाइलस की हेल्प से भी ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर अपने फिंगर या अपने थंब से भी ऑपरेट कर सकते हैं। माउस फंक्शंस आर यूजुअली डन बाय टैप, डबल टैप एंड स्क्रॉल विद द फिंगर्स और स्टाइल्स ओवर द टच स्क्रीन सरफेस। टैबलेट पीसी कंज्यूम लेस पावर and user run on a rechargeable battery with a backup of few hours. Most of the tablets have powerful digital cameras for screen video की फोटोग्राफी। ठीक है, ये पावर कम कंज्यूम करते हैं कंपेरिजन टू लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। ओके, और आपका इसमें ये किस पर चलते हैं, वो ऑपरेट होते हैं बैटरी पे। इन पावर कहाँ से सप्लाई होती है, बैटरी से, तो ये हमको रिचार्ज करने पड़ते हैं मतलब फ्रिक्वेंटली 3-4 आवर्स या 5-6 आवर्स आई थिंक मैक्सिमम ईयर। अगर आप लगातार यूज़ करेंगे तो इतने चल पाते हैं, तो इसलिए आपको बैटरी मतलब अच्छा इसको चार्ज करते रहना पड़ता है।
नेक्स्ट होती है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। तो ये जो हमारे स्मॉल फोन से इनको हम हैंड हेल्ड स्मॉल आपका कंप्यूटर्स कहते हैं। जनरली हमको आजकल हम बोलते हैं स्मार्टफोन। ओके, तो आई थिंक स्मार्टफोन तो आप ऑलमोस्ट आई थिंक ज़्यादा लोग अवेयर होंगे आप मेरे स्टूडेंट्स। ओके, handheld computers or devices are also small that they can be carried in pocket hands, also known as पॉकेट पीसी। तो ठीक है, साइज भी बहुत कम होते हैं तो इजीली हम अपने पॉकेट में, अपने हाथ में भी, हैंड में भी कैरी कर सकते हैं। पॉकेट में कैरी करते हैं ज़्यादा इजी होता है क्योंकि आपका हैंड में हर टाइम में थोड़ा सा रखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं पॉकेट पीसी। तो पॉकेट में रख सकते हैं। देयर असेंबली इज लाइक टैबलेट कंप्यूटर्स बट दे आर स्मॉलर देन देम। तो इनकी असेंबली बिल्कुल आपके टैबलेट की तरह होती है, लेकिन हालांकि साइज में उनसे कम होते हैं, साइज कम होता है इनका। Like tablets, these have inbuilt memory of a few GB and they support external storage chip. उसी सेम फीचर्स हैं आपके लाइक टैबलेट की तरह, पर इनका साइज कम होता है। हैंड हेल्ड पीसी provides a limited set of functionalities and they are categorized and they are catered to customize requirements like managing a small set of data, basic editing of the documents, communicating over internet via email and chat, प्लेइंग गेम्स। अपने आप इसमें गेम प्ले कर सकते हैं। जनरली आजकल आप देखते हैं किड्स कितने ज़्यादा गेम प्ले करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी होम या एवरी हाउस जहाँ स्मार्टफोन है, अगर जहाँ स्मार्टफोन है, जहाँ किड्स हैं, वहाँ तो गेम आई थिंक यूज़ या आपको किड्स प्ले करते हैं, करना ही करना है। वॉचिंग वीडियोस, ये सब हम फंक्शनिंग है इसमें, ये सब हमारे टास्क हम कर सकते हैं। वॉचिंग वीडियोस हैं, लिसनिंग टू म्यूज़िक है। सम हैंड हेल्ड पीसीज कम सेलुलर नेटवर्क रेडी विद सिम स्लॉट्स। तो इसमें सिम हम जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उस केस होता है, एक सिम होता है। आई थिंक आप इस चीज़ से अवेयर हैं। स्लॉट होता है बैक एंड या साइड में, तो आप सिम लगा देते हैं, नेट होता है, रिचार्ज करा लेते हैं, ये सब चीज़ें हमारी चलने लगती हैं। तो ये सब चीज़ आप अवेयर हो। मोस्ट ऑफ दिन है पावरफुल डिजिटल कैमराज फॉर डिजिटल एंड वीडियो फोटोग्राफी। तो डिजिटल कैमरा में होता है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, अल्ट्रा वगैरह आ रहे हैं आजकल, तो जितनी आपकी कैमरे की अच्छी क्वालिटी होगी या जितना आपका महंगा या कॉस्टली फ़ोन होगा, तो उसकी कैमरे की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे ये हमारा पहले आई थिंक काफ़ी पहले चला करता था, आई थिंक 30 ईयर्स 90 से पहले। फिर इस तरह से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट में, कंप्यूटर साइंस में डेवलपमेंट में, तो ये एक आपको फ़ोटो दिखाई गई है किस तरह से जो हमारा साइज़ है। तो ये जो स्मार्टफोन्स का, मोबाइल का कैसे आपका इंक्रीज, मतलब कि जो डेवलपमेंट किस तरह से होता जा रहा है। पहले थोड़ा सा लंबा था, ये आपका काफ़ी हैवी सा होता था, भारी सा फोन। आपने पुरानी फिल्मों में देखा हुआ आई थिंक, जो पुरानी फिल्में सन 90 या 95 की। फिर आई थिंक इस फोन से आप अवेयर होंगे। ये आई थिंक 10 साल पहले कुछ चलता था, अब तो नहीं पता मेरे को। ये आई थिंक नोकिया का पहले काफ़ी चलते थे, 10-15 साल पहले। ठीक है, इस तरह के आजकल सैमसंग में देखने को मिलते हैं इस तरह के। और आजकल तो ये इस तरह के सेट ज़्यादा है हर कंपनी में, सैमसंग, मोटरोला, जो भी कंपनियाँ इंडियन, ओप्पो वगैरह है। आगे आपका रोल ऑफ मेमोरी। वी नाउ नो दैट मेमोरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो मेमोरी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। विदाउट मेमोरी डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर प्रोसेसिंग। तो विदाउट मेमोरी डाटा कैसे प्रोसेस करेंगे? सेम चीज़ आपके ह्यूमन्स के साथ है। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनेंगे वीडियो को, तो आप जब एक्चुअली व्हेन यू लिसन इट मींस यू स्टोरिंग समवेयर डाटा इज गेटिंग स्टोर्ड इन मेमोरी। आप कुछ भी सुनते हैं, चाहे वीडियो हो या कोई आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, तो आप जो आवाज़ सुनाई देती है, तो यानी कि वो चीज़ आपके ब्रेन में जाती है, यानी कि मेमोरी में आपकी जाती है, तो रिकॉर्ड होती है, स्टोर होती है। फिर आप उसको कुछ अपना रिएक्शन देते हैं, या क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ उसका जवाब देते हैं। सेम चीज़ आपकी कंप्यूटर में होती है। कुछ आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना, तो पहले वो जो चीज़ें हैं पहले आपकी मेमोरी में स्टोर होंगी, उसके बाद उनको CPU प्रोसेसर आपका प्रोसेस करेगा। मेमोरी स्टोर्स ऑल द डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। तो मेमोरी जो आपका डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? 0-1 के फॉर्म में कॉम्बिनेशन बन जाता है, लाइक 1001 001 10101 इस तरह के। तो कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 और 1 को। ओके, ईच 0 और 1 इज कॉल्ड ए बिट। ये चीज़ हमारी बिट कहलाती है, जो सिंगल बिट होती है, चाहे वो 0 हो या 1 हो। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड ए बाइट। जब ये कॉम्बिनेशन 0 और 1 का 8 पर मतलब कोई लिखी जाती है, लाइक 00, मतलब मान लीजिए 0 0 0 0 1 1 1 1। मैंने 4 बार 0 बोला, 4 बार 1 बोला, तो ये हमारी एक बाइट हो जाती है। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये बाइट हो गई। मैंने 8 बार बोला 0, 4 बार 0 बोला, 4 बार 1 बोला, तो हमारी एक बाइट हो गई। द फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन द वेरियस टर्म्स यूज्ड टू मेजर स्टोरेज ऑफ मेमोरी कैपेसिटी। तो हमको मेमोरी मेजर कैसे करते हैं, उसकी क्या यूनिट है? बिट।
तो बिट के बारे में तो हमने जाना 1 या 0, ये तो 1 स्टोर होगा या 0 होगा। बाइट में क्या हमारी 8 बिट स्टोर होंगी, लाइक जो मैं अभी मैंने बताया आपको 10101 इस तरह से, मतलब 8 बिट होनी चाहिए आपकी, 0-1 का 8 कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, 10101010 इस तरह से। ये कुछ और भी कॉम्बिनेशन होता है, 8 डिजिट होनी चाहिए 101 की। ओके, तो बाइट में क्या स्टोर होता है जनरली आपकी, कुछ जैसे हमारा सिंबल है, जैसे मान लीजिए ये बाइट है या आपका स्मॉल, जैसे क्या होना चाहिए यूज्ड है, जैसे कितनी बाइट लेगा, हर कैरेक्टर या हर सिंबल हमारी 1 बाइट लेता है आपका कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए। ठीक है, जैसे U 1 बाइट लेगा, S 1 बाइट लेगा, E 1 बाइट लेगा, D 1 बाइट लेगा, यानी कि यूज्ड जो हमारा वर्ड है स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में 4 बाइट यूज होंगी, यानी कितनी बिट 8 × 4 यानी कि 32 बिट। ओके, तो ठीक है, सिंबल डिजिट्स या लेटर्स को स्टोर करने के लिए हमको चाहिए थी, ज़रूरत पड़ती है बाइट्स की। KB यानी किलोबाइट, किलोबाइट में हमारी क्या स्टोर होती है। अच्छा, एक KB में कितने आपके बाइट्स होंगे, 1024 बाइट्स होते हैं या 1024 बाइट्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, हालांकि हम आपको ये लिखा देंगे। ओके, तो जो हमारी फाइल्स होती हैं यानी टेक्स्ट फाइल्स है या वर्ड फाइल है या PPT फाइल है, लाइक एक्सेल भी हो सकती है या आपकी प्रेजेंटेशन फाइल, तो KB में होती है। मेगाबाइट, तो मेगाबाइट कितनी बाइट से इक्वल होता है 1024 KB के। ओके, तो मेगाबाइट में क्या आपकी इमेजेस वगैरह होती हैं, जो इमेजेस का साइज़ होता है कुछ MB में होता है, मेगाबाइट को शॉर्ट में MB भी बोलते हैं, किलोबाइट को शॉर्ट में KB भी बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ लिखा भी है। गीगाबाइट इसकी नेक्स्ट यूनिट आती है, गीगाबाइट में कितने MB होता है, तो 1024 MB। तो GB में ये GB बोलते हैं शॉर्ट में इसको, गीगाबाइट को। तो GB में क्या मात्रा होती है हमारी, मूवी होती है, या मैं वीडियो बना रहा हूँ कभी कभी ये GB में पहुँच सकती है। जब मैंने स्टार्टिंग में बनाना शुरू की थी तो GB बहुत ज़्यादा बात, मैंने फिर काफ़ी इस पर मेहनत करनी पड़ गई, तो फिर जाके इनका धीरे धीरे साइज़ मैंने कम करना शुरू किया। ओके, इसी तरह टेराबाइट होती है जो आपकी इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ की आती है। तो एक TV इज़ इक्वल टू हाउ मच GB, 1024 GB। ओके, तो आपकी इंडस्ट्री यूज़ की आती है, या प्रोग्रामिंग फील्ड से हैं या जो हमारे सर्वर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्मॉल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आपकी अपनी फैक्ट्री, तो टेराबाइट भी काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर परफॉर्मेंस। तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, कैसे मेजर की जाती है, वही चीज़ हम जानेंगे। कंप्यूटर्स आर यूज बाय डिफरेंट यूज़र फॉर वेरिड पर्पस। तो हर यूज़र के कुछ अपनी रिक्वायरमेंट है। मेरे पास जो लैपटॉप, मेरे को प्रोग्रामिंग करनी होती है, आपके लिए वीडियो बनानी होती है, कुछ जैसे आजकल MS ऑफिस पे प्रैक्टिस करनी होती है, तो मेरी तो ये ज़रूरत है। हर यूज़र की जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी कुछ अलग नीड होती है। किसी को MS एक्सेल पे काम करना है, किसी को जो बाहर वगैरह देखते होंगे आप जो प्रिंटिंग का काम करते हैं उनको कुछ अलग रिक्वायरमेंट है। इसको क्या है, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, एग्जीक्यूटिव, टीचर्स, हाउस वाइफ्स, टीचर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, पीपल इन वेरियस प्रोफेशंस use the computers in different ways that should suit them irrespective of the purpose. It is imperative that computers performance efficient. Computer performs efficiently. तो कंप्यूटर को अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, ये हमारा ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। A computer's performance depends on a variety of factors. Below is the summary of the important factors. थोड़ा मैं फास्ट रीड कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ें कुछ ज़्यादा इसमें हैं नहीं, अदरवाइज वीडियो बहुत देर तक जाती है। जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ मैं स्लो चलता हूँ, तो ये कोई खास चीज़ नहीं है। मतलब ये बात ये है कि एप्लीकेशन समझ लीजिए या एरिया जहाँ पे यूज़र यूज़ करते हैं, जैसे कुछ फैक्टर हैं जहाँ जिनकी हेल्प से हम किसी कंप्यूटर के, किसी PC या लैपटॉप की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं या जानते हैं। CPU स्पीड, यानी कि प्रोसेसर की स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका जो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप उतना बेहतर काम करेगा, उतनी स्पीड से काम करेगा। ठीक है, CPU is the brain of the computer and speed is an important factor that affects overall performance of the computer. ठीक है, बेसिक समझ आ रहा होगा। जैसे मैं रीड करूँगा, CPU स्पीड इज द रेट एट विच द CPU कैन परफॉर्म ए टास्क। तो CPU स्पीड क्या होती है, मतलब 1 सेकंड में मान लीजिए मेरे किसी जो हमारा प्रोसेसर, किसी ने 3 टास्क कंप्लीट किए और किसी ने 5 टास्क यानी 5 टास्क कंप्लीट किए, तो मैं कहूँगा किसकी स्पीड अच्छी है, जो मेरे फर्स्ट जो हमारा प्रोसेसर है जिसने 5 टास्क कंप्लीट किए पर सेकंड, उसकी स्पीड ज़्यादा बेहतर है। यानी पर सेकंड जो जितने ज़्यादा टास्क कंप्लीट करता है उसकी इतनी अच्छी स्पीड आपको मानते हैं। जो कम टास्क पर सेकंड करता है उसकी स्पीड कम मानी जाती है। ओके, सच इज मूविंग डेटा टू और फ्रॉम रैम से डेटा मूव करवाना है, फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम हो गया और फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क। ओके, ये सब चीज़ें इफ यू हैव टू कंप्यूटर दैट आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर द CPU स्पीड, द कंप्यूटर विद द फास्टर CPU कंप्लीट्स अ टास्क मोर क्विकली। आपके पास दो कंप्यूटर बिल्कुल सेम है लेकिन दोनों में प्रोसेसर क्या, मान लीजिए एक में i3 और एक में i5 है या i7 है, एक में i3 लगाए हमारा लैपटॉप में, एक में i7, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, i7 वाले की, क्योंकि
उसका कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें उसकी स्पीड ज़्यादा है बाई डिफ़ॉल्ट, मतलब जो हमारे लेटेस्ट वर्जन आते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। ओके, हार्ड डिस्क हमारी क्या किस लिए होती है? डाटा को स्टोर करने के लिए। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है। से हार्ड डिस्क डिफर्स इन स्टोरेज कैपेसिटी एज वेल एज द स्पीड ऑफ डेटा स्टोरेज and retrieval. If the speed of data retrieval is fast, the computer task it takes less time to start and load programs. अगर देखिए मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, कंप्यूटर में आपके हार्ड डिस्क की स्पीड अच्छी होगी तो जो हमारा कुछ प्रोग्राम्स जो लोड होते हैं फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज यानी जो हार्ड डिस्क से रैम में, वो मतलब जल्दी लोड हो जाएंगे, ठीक है। Additionally, the speed and size of the hard disk play an important role when a program needs to process large volume of data, ठीक है। बेसिकली आज तो समझ आ रहा होगा, मतलब आपकी हार्ड डिस्क जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, यानी कि आप जो रैम हमारा जो सब कुछ डेटा कहाँ प्रोसेस होता है या कहाँ आप काम करते हैं, रैम में काम करते हैं। आपके सेकंड हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा उठकर आपका जाता है रैम में, या रैम में लोड होती है कि कोई भी फाइल, चाहे वर्ड हो, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल हो, या आपकी पीपीटी फाइल है, प्रेजेंटेशन है, या कोई मूवी है, सब आपके रैम में प्ले होती है। तो ये कितनी तेज़ी से प्ले होती हैं, ये कितनी तेज़ी से लोड होती हैं। मान लीजिए मैं कोई ये प्ले करता हूँ, मेरा प्लेयर अभी कितनी तेज़ी से ले रहा है, थोड़ा टाइम दे रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ये तो काफ़ी टाइम दे रहा है। तो ये इतना अच्छा पीसी नहीं है मेरे पास, इसने आई थिंक 3-4 सेकंड ले लिया, अभी देखिए लोड हो रहा है, अभी भी लोड हो रहा है। तो ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा काम करने के लिए। लेकिन कुछ जो हमारा आजकल जो लैपटॉप है, या आप एक क्लिक करते हैं तो ये छट से खुल का जाता है मेरा ये प्लेयर, मीडिया प्लेयर, ठीक है। ये काफ़ी पुराना लैपटॉप है, आई थिंक ये 8 ईयर पुराना, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। रैम के बारे में स्टडी कर चुके हैं ओके स्टूडेंट, तो शॉर्ट में रीड कर देता हूँ। अगर कोई इसमें कोई अच्छी चीज़ होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। द स्पीड ऑफ रिट्रीविंग डेटा स्टोर्ड ऑन रैम इज़ वेरी फास्ट एंड फॉर दिस रीजन द कंप्यूटर uses it to store information that is currently in use. If the amount of data is large enough to hold the information in use, this can result in faster computer performance. Okay, the RAM speed and the memory are factors. देखिए जो हमारी रैम होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जितनी ज़्यादा रैम होगी और आपका जितना आपका CPU की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, तो ये दो फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपकी जितनी ज़्यादा रैम की कैपेसिटी होगी, लाइक अगर आपको किसी के बाद 2 GB और ठीक है उसकी भी बेहतर, वो भी सही चलेगा। लेकिन किसी के बाद 4 GB तो वो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप ज़्यादा फास्ट चलेगा इन कंपेरिजन टू 2 GB। किसी के लैपटॉप डेस्कटॉप में 8 GB है तो वो आपका ज़्यादा फास्ट चलेगा इन कंपेरिजन टू प्रीवियस 2 GB एंड 4 GB। ये फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा रैम यानी कि आपका ज़्यादा डेटा आपका प्रोसेस होता है आपकी प्राइमरी मेमोरी में, बस ये फ़र्क होता है। ज़्यादा स्पीड यानी कि आपका तेज़ी से आपका टास्क कंप्लीट हो सकता है, जैसा मैंने मुझे अभी बताया। Productivity program, you can use different programs to perform repetitive tasks. You can use computers program to organize numbers, write letters, proposal. तो कंप्यूटर में बहुत तरह के काम कर सकते हैं। ये कुछ काम है, ये कुछ टास्क हैं, या कुछ ही हमारे एरियाज हैं। मेंटेन रिकॉर्ड्स, क्रिएट एंड मॉडिफाई इमेजेस, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू विजुअल्स, ठीक है, एंड क्रिएट मैगजीन एंड ब्राउचर्स, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट। डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम हैं, डिस्क्राइब्स देयर यूजर। वर्ड प्रोसेसिंग, पब्लिशिंग प्रोग्राम्स। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग है, जैसे मेरे को वर्ड प्रोसेसिंग में क्या करना है, मेरे को लेटर टाइप करना है, कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, और भी तरह के काम है, मेरे को कोई नोटिस टाइप करना है, तो उसके लिए मैं MS वर्ड वगैरह जनरली यूज़ करता हूँ। हालांकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का थोड़ा पेड होता है, ठीक है। और भी हमारे हैं, ओपन ऑफिस के हैं, ये कुछ दिए हैं डायरेक्ट टाइम, कुछ फ्री होंगे आई थिंक इसमें से, आप उस पर काम कर सकते हैं। पब्लिशिंग के भी कुछ टूल्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशिंग रीड करता हूँ, सब बेसिक आप जानते हैं आई थिंक। वर्ड तो आई थिंक आपने वेरी होंगे, जनरली इनको हर जगह देखने को मिलता है। जो हमारे एप्लीकेशन या कुछ भी लेटर, डॉक्यूमेंट या नोटिस टाइप होते हैं, इस वर्ड में होते हैं। यू यूज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स टू क्रिएट एंड मॉडिफाई टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। यू कैन टाइप इन एंड मॉडिफाई टेक्स्ट, यूज द स्पेलिंग चेकर एंड द बिल्डिंग थ्रेशर्स। तो जो हमारे इसमें क्या क्या सब चीज़ें होती है, आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। स्पेलिंग चेकर भी होता है। आपने कुछ मान लीजिए कुछ आपने कुछ टाइप किया, हालांकि वो गलत हुआ है, लाइक आपको आपने ये वर्ड है, वर्ड की स्पेलिंग होती है WRD, आपने WRD टाइप कर दिया, तो आपको आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तो एक मेनू ओपन होकर आएगी जो भी आपको बताएगी कि यह किस आप या जो आप मतलब कि हाँ ये मैं चाह रहा हूँ। जब आपने WRD टाइप किया तो वो अंडरलाइन रेड आ जाती है, यानी कि वो बताता है कि आपका ये वर्ड गलत है। इस तरह कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप जैसे को राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन आता है, बहुत सारी आपकी लिस्ट आ जाती है वर्ड की, WRD वर्ड्स और भी होंगे जो जिनके साथ हमारा जो मीनिंग का सेंटेंस मैच करेगा।
तो जनरली सबसे पहले आएगा आपका वर्ड, तो आपको क्लिक कर दें तो आपका ओके हो जाएगा। ओके, बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम्स यू कैन ऑल्सो क्रिएट पर्सनल एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। ओके, MS Word is a commonly used word processing program. Publishing programs are used to combine text and graphics to create documents such as browser. तो पब्लिशिंग है जो हमारा टूल है उसके हम ब्राउजर क्रिएट कर सकते हैं, ग्रेडिंग कार्ड से, एनुअल रिपोर्ट, बुक्स, मैगजीन है। दीज प्रोग्राम ऑल्सो इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग एंड ग्राफिक्स फीचर्स दैट अलाउ यू टू रिफाइन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर डॉक्यूमेंट। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, तो पीपीटी बना सकते हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्री में हम होता है जनरली किस लाइक कोई कंपनी है उसको अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना है या सर्विस सेल करनी है, बहुत चीज़ किसी को मान लीजिए कोई कंपनी डेल है या HP है, तो ये अपने ये भी अपनी प्रेजेंटेशन कराती हैं। कोई मान लीजिए कोई बड़े लेवल कोई नई कंपनी खुली लाइक जियो, तो उसमें यूज़र की ज़रूरत होती है, या कोई उनका ऑफिस ओपन हो रहा तो वहाँ लैपटॉप या डेस्कटॉप की ज़रूरत है, मान लीजिए 5000, तो वो कंपनी क्या करती है, वो अपना एक टीम भेजती है जियो कंपनी की बात, हमारे पास इस तरह का लैपटॉप है, इस तरह के डेस्कटॉप हैं, हमारे में ये क्वालिटी, वो एक प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, उस पर सब बताते हैं कि ये हमारे पास ये हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ये फीचर्स हैं, ये क्वालिटी है, इतना प्राइस है, बाकी कंपनीज में ये चीज़ नहीं है, बाकी लैपटॉप में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, स्कूल्स वगैरह में होता है, या स्टूडेंट है MBA वगैरह BTech में, वहाँ सब जो प्रोजेक्ट होता है हमारा आखिरी सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में, वो सब प्रेजेंटेशन की हेल्प से दिया जाता है। या थेसिस वगैरह जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, जो कि थेसिस आई थिंक काफ़ी मोटी होती है, लाइक आप 5 साल रिसर्च करते हैं या 4 साल, तो बहुत पेजेस हो जाते हैं, मे बी 2000 5000, तो इतना तो आप नहीं बता पाएंगे प्रेजेंटेशन में या अपने इंटरव्यू में, तो आप कुछ लिमिटेड कुछ बना के ले जाते हैं, जो क्या होना चाहिए तरीके से कंसाइज या ब्रीफ 20-30 पेजेस में या 30-40 पेजेस में, तो ये मेरी रिसर्च है शॉर्ट में। ओके, यूज प्रेजेंटेशन प्रोग्राम टू प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। ओके, यू कैन स्लाइड्स होती हैं बहुत सारी, आप अपनी इन्फॉर्मेशन मोटे मोटे पॉइंट्स आप राइट टाइप कर लेते हैं, बाद में उसे एक्सप्लेन करना होता है। ओके, कुछ साउंड भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, अच्छा इफेक्ट देने के लिए साउंड पिक्चर्स टू द स्लाइड्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, पावर पॉइंट इज अ कॉमनली यूज्ड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। आगे स्प्रेडशीट, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ स्प्रेडशीट क्या होती है। MS Excel की शीट होती है, KLC भी होती है, यह पेड वर्जन है एक्सेल या पावर पॉइंट, हालांकि ओपन ऑफिस के इम्प्रेस KLC और फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो एक्सेल क्या होता है, हमारा टेबल डेटा कंटेन कर सकते हैं, लाइक पॉपुलेशन का डेटा है, अगर आप किसी स्मॉल सिटी की है, या आपकी कोई इन्वेंट्री की शॉप है कि क्या प्रोडक्ट की डिटेल, या घर में जो हाउस होल्ड आइटम्स है उनकी डिटेल बना सकते हैं, या बहुत सारा सामान आपको मान लीजिए आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं किसी दूसरे शहर में, आपको जो सामान की ज़रूरत है तो आप एक्सेल पे वो सब क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यही चीज़ है इसमें। डेटाबेस प्रोग्राम्स, तो डेटाबेस जो हमारा बैकएंड पर डेटा रखना होता है उसके लिए हम MS Excel वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ ग्राफिक्स प्रोग्राम्स है। यूज ग्राफिक प्रोग्राम टू क्रिएट एंड एडिट ड्राइंग्स, यू कैन ऑल्सो यूज दिस प्रोग्राम्स टू एनहेंस फोटोग्राफ्स। तो आपको एडिटिंग करनी है फोटोग्राफ से या पिक्चर वगैरह इमेज की, तो उसके लिए सब टूल्स यूज़ किया जाते हैं, PS और एल्ड्रा वगैरह। ओके, द पेंट प्रोग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ a graphic program that allows you to create drawings। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स। ओके, कम्युनिकेशन किया, जो हमारी कम्युनिकेशन का मतलब इन द फील्ड ऑफ IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के, आप जब आपकी एक डिवाइस कम्युनिकेट करेगी दूसरी डिवाइस से, जनरली हमको लगता है हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप में या स्मार्टफोन से हम बातचीत करते हैं, लेकिन बस हालांकि होता क्या है, डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही थी दूसरे से। ओके, करवाते हैं हालांकि हम ही हैं, क्योंकि उनके अंदर तो IQ नहीं है, ब्रेन नहीं है, इतनी मतलब खुद से डिसीजन ले सके। मेरा मीनिंग ये है कि ब्रेन होता है जनरली, मतलब जो इंटेलिजेंस होती है एक मशीन लेवल वाली। ओके, कंप्यूटर्स यूज स्पेशल प्रोग्राम्स कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेज विद अदर पीपल इन डिजिटल फॉर्मेट। तो इस तरह की चीज़ें मैं पहले स्टडी की हैं। ठीक है, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है सब डिजिटल फॉर्मेट में होता है, 101 के फॉर्म में, यानी कि थोड़ा बहुत आगे स्टडी करेंगे। हालांकि एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, दो तरह के सिग्नल होते हैं जो हमारा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस होती हैं, स्मार्टफोन, हैंड हेल्ड आपका कंप्यूटर्स, ये सब तो बाइनरी लैंग्वेज या 101 को समझते हैं, लेकिन जो हमारा सिग्नल ट्रेवल करता है आपका, चाहे हवा में हो, यानी कि फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर, या एक सिटी से दूसरे शहर, कंट्री, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो वो तो एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल करता है, यानी कि वेव की फॉर्म में। लेकिन ठीक है, ये आपके केबल पे जा रहा है तो भी वहाँ एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लेकिन जब वो आपका
डिवाइस में आ जाता है, ये सेंड हो रहा होता है। सेंड होने से पहले, केबल में आने से पहले, मतलब कि आपको जो लैपटॉप की केबल कनेक्ट होगी बाहर, जो नेट वाली केबल जो वो आपको बाहर निकलेगा, तो वहाँ एनालॉग होता है जो आपका लैपटॉप में आ जाता है। क्या आपका हो, आप कुछ काम कर रहे हैं या रिसीवर एंड पे, वो आपका क्या होता है डिजिटल फॉर्म में होता है। जो कंप्यूटर 0-1 को समझता है, वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता आपका लैपटॉप या पीसी। दिस कम्युनिकेशन पॉसिबल ओवर ए मीडियम कॉल्ड इंटरनेट। तो आपका कम्युनिकेशन के लिए, जैसे मैंने बताया, आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक, ये सब आपके पास स्मार्टफोन है और आपके फ्रेंड के पास, दोनों के पास स्मार्टफोन है, तो एक क्या चाहिए, इंटरनेट और वो एप्लीकेशन चाहिए, फिर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत बेसिक है, फेसबुक है, जीमेल है, व्हाट्सएप है, इससे कम्युनिकेशन कितना ईजिली होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो वाइड यूज फॉर कम्युनिकेशन इंटरनेट। These days, email is at the top of the list amongst all the features used on the internet. As we know that internet is one of the best technologies which is widely used by everyone and it has brought the entire world very close. ईमेल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टूडेंट्स आजकल हमारे इंडस्ट्री में, या मैं भी यूज़ करता हूँ। आप कुछ अपने डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं ईमेल पर, या आपको अपना बायोडाटा या अपने कुछ डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करने हैं, स्कूल को सेंड करने हैं, स्कूल मैनेजमेंट को, तो साथ ईमेल का जीमेल का यूज़ करते हैं जनरली आजकल। छोटे शहर में तो सब पता नहीं चलता, लेकिन जो बड़े शहर हैं लाइक दिल्ली है, बेंगलुरु है, वहाँ जो अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो होम असाइनमेंट आता है, जनरली किस पर आता है, ईमेल आईडी पे। अब वो स्कूल वाले क्या करते हैं, आपकी होम असाइनमेंट आपकी पेरेंट्स की आईडी पे भेज देते हैं। ये सब एडमिशन के टाइम किया जाता है, ओके, बता दिया जाता है। लोअर क्लासेस की बात कर रहा हूँ, लाइक 1 to 5 टाइप की, या 1 to 10, ओके, यही सब चीज़ें हैं। कहाँ तक होता है, इंटरनेट इज ओनली बेस्ट, ओके, ये हो गया। सो इट हैज़ बिकम ए वेरी पॉपुलर, इजी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कॉस्ट इफेक्टिव है आजकल नेट, कितना, फिर भी इंडिया में काफ़ी चीप है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। ईमेल, ओके, अभी हमने ईमेल के बारे में थोड़ा बहुत जाना। The term email refers to electronic mail. Email is a communication system that sends and receives messages through the internet by using specific email addresses और email ID। तो देखिए email ID क्या, हमारी स्टूडेंट्स, ये हर यूज़र की या हर डिवाइस की यूनिक होती है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक email ID मैंने क्रिएट कर ली तो सेम ID आप अपने डिवाइस की क्रिएट कर सकेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो सब चेक होता है पहले। आप मान लीजिए मेरी कोई ID है shahaji@gmail.com, और आप भी वही क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो पहले से एग्जिस्ट कर रही तो आप उसको नहीं कर सकते हैं, आप नहीं बना सकते हैं, ओके। तो ये सब हमारा सर्वर से चेक होती है। इफ़ यू ईमेल अकाउंट इट विल बी सिमिलर टू अगर आपका ईमेल अकाउंट है तो उसका किस तरह से दिखाई देगा, यूज़र नेम @example.com, ठीक है। यानी कि आखिर में आपका जो है ये जीमेल है तो ये .com होता है, ठीक है। कन्वर्ट आउटपुट माइक्रोफिल्म, ईमेल ID है shahaji@gmail.com, इस तरह से। वेयर द यूज़र नेम इज़ योर नेम। यूज़र नेम क्या होता है, आपका नेम हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। @ जो हमारा सिंबल है, ये $, ये क्या है, @example.com इज द डोमेन नेम। ये तो @ को क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल को बोलते हैं @ और आपका .com क्या होता है हमारा, या ये example.com, ये हमारा डोमेन नेम होता है। जैसे gmail.com, redifmail.com, ये डोमेन का नेम होता है जिस कंपनी ने ये सर्विस प्रोवाइड करा हुआ है। Our domain name identifies the name and type of organization with whom you have an email account, okay. After you have an email account, you need to know the email account of the person to whom you want to send an email. बेसिक चीज़ें आई थिंक आप चीज़ों से अवेयर होंगे। You can send both text and pictures through email. आप ईमेल की हेल्प से क्या सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट हैं, पिक्चर हैं, ऑडियो वीडियो फाइल भी सेंड कर सकते हैं, ओके। तो ये कैसे ऑपरेट होते हैं, इनको कौन रन कर रहा होता है इंटरनेट पे, तो इनके लिए भी मेलिंग सर्वर होते हैं, मेल सर्वर होते हैं, हर कंपनी के होते हैं, लाइक रेड, याहू के हैं, जीमेल के हैं, फेसबुक के आई थिंक हैं, या जो स्मॉल या मीडियम लेवल की कंपनी या बड़ी कंपनी वो भी अपने यूज़ करती हैं, आउटलुक वगैरह यूज़ किया जाता है। देयर आर सो मेनी मेल सर्वर्स अवेलेबल वन इन द इंटरनेट, जैसे मैंने बताया याहू है, याहू मेल है, जीमेल, हॉटमेल, रेडिफमेल एंड सो ऑन। बहुत कंपनी के हैं। तो ईमेल वी कैन सेंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट मैसेज। ईमेल के हम क्या सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल, म्यूजिक फाइल, वीडियो, इमेजेस है, डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हैं, ये ठीक है, हमारा PDF फाइल वगैरह। स्टोर द मेल इन द इनबॉक्स एंड अलाउ द यूजर टू रीड देम एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस एंड लोकेशन, ठीक है भाई। जी में आपका जो ईमेल में क्या होता है, जो हमारा लाइक जीमेल है तो उसमें इनबॉक्स हमारा ऑप्शन होता है, तो हमें जो मेल मेरे पास आते हैं या आपको आते हैं किसी को भी, तो उसमें आपके स्टोर हो जाते हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं एनी टाइम।
ईमेल के कुछ एडवांटेजेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल इज़ वेरी फास्ट, तो वाकई में फास्ट होता है बहुत। इट इज़ रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड विद इन सेकेंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आप कहीं से भी कहीं भेजते हैं विद इन सेकेंड डिलीवर या रिसीव हो जाता है। ईमेल इज़ एन अफोर्डेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम्स, अफोर्डेबल है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट चाहिए और आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, एक ईमेल आईडी बनाइए, आप अपना काम कीजिए आगे जो भी आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है, रिसीव करना है। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। एनी टाइप फाइल्स कैन बी सेंट एज एन अटैचमेंट थ्रू ईमेल, तो ये सब हम काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ साइज़ होता है, कुछ लिमिटेड साइज़ का डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, आप कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं भेज सकते, हालांकि वो भी पॉसिबल होती है। हालांकि उसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, हार्ड ड्राइव या गूगल ड्राइव का ऑप्शन आता है तो शेयर करानी पड़ती है वीडियो, वो कभी आगे जानेंगे। चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग, चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग इज अनदर ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स, ये सब चीज़ें वही है बेसिक हम जानते हैं, व्हाट्सएप है लाइक इस तरह की चीज़ें। It allows two or more people to send and receive messages immediately and at the same time. A commonly used communication programming is Windows Live Messenger. Online social platforms like Facebook also provides messenger service for chatting. ठीक है, अब ये हमारी जो एक तरह की चैटिंग है, टेक्स्ट टाइप की इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, टेक्स्ट है, छोटी मोटी वीडियो है या इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स इन पर सेंड कर सकते हैं इनकी हेल्प से हम। दिस फैसिलिटी कम्स अलोंग with all popular websites like Yahoo, Gmail, Facebook, Skype provides this facility on different interfaces. WhatsApp हमारी next advantage of use of instant messaging, तो हमारी जो ये चैटिंग है, ये इंस्टेंट मैसेजिंग की कुछ एप्लीकेशन है। WhatsApp कितने ज़्यादा कॉमन है, कितने ज़्यादा यूजफुल है। यूजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग यूजर कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज एंड फाइल्स क्विकली, तो ईजी, आई थिंक ये सब आप इससे अवेयर हैं। जनरली बहुत ज़्यादा लोग यूज़ किए जाते हैं। आई थिंक अगर अर्थ पे अगर आई थिंक अगर 100 सॉरी आपका स्मार्टफोन है तो आई थिंक 50% लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या मोर देन 50%। इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउ द यूज़र टू इवन सी एंड टॉक थ्रू वेबकैम एंड माइक्रोफोन्स, ठीक है, इसमें हम वेबकैम की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक डेस्कटॉप पर तो वेबकैम होता नहीं है, बाकी आपका स्मार्टफोन है या लैपटॉप में तो वेबकैम होता है, तो आप ये यहाँ पे आप ये और वीडियो कॉल कर सकते हैं, वेबकैम के ये अपनी पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टुडे इज सिनोनिम ऑफ चैटिंग, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन दैट यू कैन डाउनलोड टू योर स्मार्टफोन एंड यूज टू इजीली send messages to other people's mobile phones freely. It also allows video calls freely for all Android versions 4.1 and above over your phone's data connection. हमारे जो आजकल जो लेटेस्ट जो वर्जन आ रहे हैं व्हाट्सएप के, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग, और ये सब हमारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। आप इजीली वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल, ओके। व्हाट्सएप कैन बी इजीली डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड फ्रॉम एनी ऐप स्टोर लाइक गूगल। जैसे गूगल का हम व्हाट्सएप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं? अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से, ठीक है, जो हमारा गूगल का स्टोर है, ओके, मार्केट प्लेस और आईफोन ऐप स्टोर। व्हाट्सएप अलाउज क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स, तो उसमें ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप क्रिएट करने मतलब जैसे आपके ग्रुप स्कूल का ग्रुप बना हुआ है, हम सेंड करते हैं कोई मैसेज, आपको सब कुछ आपको दिखाई देता है, तो उसमें अपने चैटिंग ग्रुप बना सकते हैं, जो भी हमारा जैसे ही पर्पज हो, तो वहाँ पर हम अपने एक सब लोग कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट हो या वॉइस हो, ओके। अच्छा, व्हाट्सएप में अच्छा फीचर भी क्या होता है, जो हालांकि मैंने मेंशन तो नहीं किया, कि इसमें हम वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा इसमें फीचर है, ओके। मैसेजेस सेंड बाय ग्रुप मेंबर्स आर सीन बाय एंड कैन बी रिस्पॉन्डेड बाय ऑल अदर मेंबर्स इन दैट ग्रुप। तो जो चैटिंग ग्रुप होते हैं, ये सब होता है कि मान लीजिए हमारा 5 मेंबर्स हैं किसी चैटिंग ग्रुप में, तो वो लोग साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसी एक साहब ने मैसेज भेजा तो उसी टाइम दूसरे सभी मैसेज आपको सेंड कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज हो सकता है या वॉइस मैसेज हो सकता है, ओके स्टूडेंट। तो आज हमने जाना कुछ सीखा अबाउट पर्सनल कंप्यूटर्स, या कंप्यूटर की इतनी कैटेगरी है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ओके। कोई जो भी क्वेश्चन आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ओके।